हेलो बच्चों, मैं किशोर चौधरी, मैया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये ऐसा सेशन जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए आज ये सेशन लेकर आया हूँ जो विद्यार्थी बार बार ये कह रहे हैं कि सर समय बहुत कम बचा है, इतने कम समय में हम लोग वो मुकाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इतने कम समय में हम लोग वो टारगेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था। अब आप लोगों ने साल भर तक पढ़ाई नहीं की, समय अपने पास में कम बचा है और एग्जाम आपके सामने है, तो प्यारे बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब जागा तभी सवेरा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि आपने आज से डिसाइड किया कि मुझे पूरी 100% तैयारी के साथ में अपने लक्ष्य के प्रति लगना है, तो प्यारे बच्चों आज से ही वो आपका समय स्टार्ट हो गया है। और इस समय को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखना है, ताकि आप लोग जो आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो आपको उस परसेंटेज मार्क्स तक पहुंचने के लिए किन किन छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान रखना है, आज अपन वन बाय वन उन सभी बिंदुओं के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये आपका ऐसा सेशन है जो आज आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाने वाला है। मैं बात सिर्फ स्कूल विद्यार्थियों की भी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात में 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों की भी नहीं कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम आपका कोई सा भी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन हर एक विद्यार्थी के लिए आज ये सेशन लेके आया हूँ जहां से आप लोग बहुत कुछ सीख करके आप अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों मजेदार रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले सोन द्विवेदी की जो आपकी बहुत प्यारी एक कविता है उसके माध्यम से अपन स्टार्ट करेंगे। सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो विद्यार्थी कोशिश करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आपको हार मानने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर हिम्मत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वक्त है। आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप लोगों को क्या करना है, अपने समय को सही यूज करते हुए, ये जो आपके सामने मैं बात करूंगा बोर्ड वाले बच्चों की जिनके एग्जाम है आपके मार्च के अंदर, या मैं किसी भी बच्चे की बात कर रहा हूं जिसके एग्जाम 3 महीने या 4 महीने बाद में है, तो वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको एक बार आप जरूर करना, ताकि वो भी इससे कुछ सीखे, मोटिवेट हो और अपने लक्ष्य के प्रति लग जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, कम समय में किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है वो यहां से अपने को सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि विद्यार्थी साल भर कोई ना कोई, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ होती ऐसी है, कहीं ना कहीं आप लोगों से खूब सारी गलतियां होती है, आप लोग गलतियां करते हो और जिसकी वजह से आपको जो लक्ष्य प्राप्त होना होता है वो हो नहीं पाता है। तो प्यारे बच्चों, अपन किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं वन बाय वन उन सभी बिंदुओं की आज बात करूंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपके दिमाग से कुछ चीजें हैं उनको आप निकाल दीजिए। उनमें से मैं बात करूंगा, ऐसे कई थॉट है, ऐसे कई विचार जो आपके मन में चलते रहते हैं कि यार मैं क्या करूं, मेरे साथ में क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं एग्जाम में पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। खूब सारे आपके जो विचार है आपके मस्तिष्क में हमेशा घूमते हैं सुबह शाम दोपहर को, और आप उन्हीं विचारों के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उलझ के रह जाते हो आप लोग और आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो सबसे पहले क्या करना, क्योंकि यदि कोई घड़े की मैं बात करूं कि किसी घड़े के अंदर पानी से पूरा भरा हुआ है, आप उसमें ऊपर से पानी डालने की कोशिश कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, वो पानी उस घड़े के अंदर नहीं जाएगा। आप डालने की तो पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन पानी उस घड़े के अंदर नहीं जाएगा, पानी घड़े से बाहर निकलेगा आपका। और वो चीज ही विद्यार्थी के अंदर होती है। सबसे पहले अपने आप को हमेशा इस प्रकार से तैयार रखना कि मैं खाली घड़ा हूं और मैं जितना भी डालोगे मैं उसमें लेने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा कोशिश करो कि मैं अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करूं, मैं अधिक से अधिक किसी भी शर्त में प्राप्त कर सकूं, वो आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए। हमेशा आप सीखने की चेष्टा रखोगे तो अपने मुकाम तक पहुंचोगे। तो सबसे पहले प्यारी बच्चों बात है कि आपको इन 5 चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बात, मुझसे नहीं होगा, कि यार समय बहुत कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, एग्जाम सर पर है और मैं अब पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकता।
तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस कम समय के अंदर भी, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहला जो बिंदु है आपको ये अपने दिमाग से निकालना प्यारे बच्चों कि मैं नहीं कर सकता, ये आपको अपने दिमाग से निकालना ये पहला बिंदु। आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सेकंड चीज, आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, समय नहीं है मेरे पास में। समय सबके पास में 24 आवर का होता है प्यारे बच्चों। समय की बात करूं मैं तो समय विराट कोहली के पास में, समय सचिन तेंदुलकर के पास में, समय एपीजे अब्दुल कलाम के पास में, समय रोनाल्डो के पास में, समय अपने वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी उनके पास में, सबके पास समय 24 आवर का ही है। लेकिन उन्होंने उसी समय को अपने लाइफ में मैनेज करके आज उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचे वो, और वो समाज के एक अंतिम छोर से निकले हुए बंदे सारे के सारे। तो समय सबके पास में इक्वल होता है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पास में समय नहीं है, समय मेरे पास में बहुत कम है, समय आपके पास में है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे पास में समय नहीं है। पहली चीज क्या है कि मैं नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसको भी निकाल दो अपने दिमाग से, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास में समय नहीं है। दूसरी चीज, आज मेरा मूड नहीं है, कल से करेंगे यार, आज मूड नहीं है, कल से कार्य स्टार्ट करेंगे, आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, अपना टाइम टेबल कल से स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आज मेरा मूड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मूड तो कभी होगा ही नहीं आपका। पढ़ाई में मूड किसका होता है? मौज मस्ती करनी हो हैंड टू मूड बन जाएगा आपका, घूमना है मूड बन जाएगा, मूवी देखनी है मूड बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कभी मूड नहीं बनता है, मूड बनाना पड़ता है। मूड किसी का नहीं होता पढ़ाई कर लूं मैं, क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या करना कोई चाहता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने दिमाग से निकाल देना कि मूड नहीं है मेरा, मूड आपको बनाना पड़ेगा। और मूड कब बनेगा? जब आप अपने आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरोगे आप लोग, तो ऑटोमेटिक आपका मूड बन जाएगा। चौथी बात, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। अरे प्यारे बच्चों, किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, किस्मत उसकी खराब होती है जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करना चाहता है, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं। यदि आप एक कदम मेहनत करोगे तो किस्मत आपके साथ में 2 कदम चलेगी, और वो आपसे 2 कदम आगे चलेगी। तो जो भी विद्यार्थी सफल होते हैं, वो ये मत सोचना कि उनके साथ में उनकी किस्मत थी, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो सफल हो गए, नहीं, उन्होंने मेहनत अच्छी की थी, तब उनकी किस्मत ऑटोमेटिक ही उनकी अच्छी बन गई। और जिस दिन आप लोग भी मेहनत करना प्रारंभ कर दोगे प्यारे बच्चों, उस दिन आपकी भी किस्मत इतनी बेहतर हो जाएगी कि जो आपके साथ में थे उनसे कई गुना अच्छी आपकी किस्मत बन जाएगी। तो किस्मत साथ उसी का देती है जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं। तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और तीसरी बात, 5वीं बात मैं करूंगा, तो आपको अभी तक कि लोग क्या कहेंगे, मैं रात को 12 बजे पढ़ रहा हूँ, मैं रात को 12 बजे अपने ग्रुप के साथ में डिस्कस करने जाता हूँ, वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी स्थिति ऐसी है, मैं पुरानी बुक्स लेके मार्केट से खरीद के पढ़ रहा हूँ, मैं किसी दोस्त की गाइड लेकर के पढ़ रहा हूँ, किसी दोस्त के घर पे जाके पढ़ रहा हूँ, तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग से निकाल देनी है कि यार यदि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 9 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, और जो मेरा दोस्त है तो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं कमजोर हूँ कि मैं इतने घंटे पढ़ने के बावजूद उसके बराबर नंबर लेकर नहीं आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको सोच अपने दिमाग से बाहर निकाल देनी है। आपको सोचना ही नहीं इनके बारे में कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, सोचने दो, जो जैसा सोच रहा है उसको सोचने दो। जिस दिन आपके 90+% मार्क्स बन जाएंगे, उस दिन वो सभी आपके प्रति जो सोचने की जो है ना आपका एरिया, वो बिल्कुल चेंज कर लेंगे। उनकी थॉट आपके प्रति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। वो बोले यार हमें तो पता था ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, हमें पता था ये बच्चा 90% मार्क्स लेके आएगा, लेकिन हम तो यूं बोले इसको मोटिवेट करने के लिए, जो आपको भी बोलेंगे ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, वो बोलेंगे हाँ ये बच्चा तो 90% लाएगा, हमें पता था, हम तो इसको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा, कौन क्या बोल रहा है, इसको साइड में कर दीजिए। आप लोग आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप लोगों को माइंड अपना सेट करना है, ये आपको सोचना है। और जिस दिन ये कार्य कर दोगे, उस दिन आपकी सफलता ऑटोमेटिकली आपके पास में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 5 चीजें आपको अपने दिमाग से निकालनी प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूंगा वो 5 चीजें जो विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें आप लोग यूज कर लीजिए। मैं कह रहा हूं अगले 3 माह के अंदर जो आपने 90% का टारगेट लिया था, वो 100% आपका कंप्लीट होगा।
और मैं एकेडमिक सेशन के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी 3 महीने के अंदर, 3 महीने का टाइम बहुत होता है, यदि इसको आपने ढंग से मैनेज कर लिया तो 3 महीने में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आप उस लक्ष्य के अंतिम बिंदु तक पहुंचोगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके जो है ये चीजें आपको अपनी लाइफ में उतारनी, प्रत्येक विद्यार्थी को उतारनी है। और ये कुछ चीजें मैं रटी रटे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें कोई मैं किसी बुक से लिख करके लेके नहीं आऊँ कि मुझे रट करके आपको यहाँ पर बताना है। ये चीजें प्यारे बच्चों पिछले 15 साल में 9, 10th, 11, 12 बीएससी वाले बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, आरएस की, आईएएस की, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सेकंड ग्रेड, इन सभी बच्चों को हमने पढ़ाया। और उन बच्चों से उस जर्नी के दौरान हमने उस बच्चों की जो चीज़ें थी, जो बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, जो परेशानियां थी, वहाँ से हम लोग उन बच्चों ने हमें बताई, तो वहाँ से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। क्योंकि हम लोग भी हर एक बिंदु से सीखते हैं, सीखने की कोई समय नहीं होती, समय सीमा नहीं होती प्यारे बच्चों, कोई एज नहीं होती है। तो उस जर्नी के दौरान जो जो चीजें निकल के आई सामने, कि बच्चे के सामने, एक विद्यार्थी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या समस्या आती है, और किस प्रकार से एक विद्यार्थी कम समय में सफल हो सकता है। क्योंकि कई विद्यार्थी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी कम समय में हमारे साथ में जुड़ करके और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसका टारगेट उन्होंने पहले से बना रखा था। तो आप लोगों को क्या करना, आपकी समय सारणी को बनाना है। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, वो होगा आपका समय सारणी। ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब समय सारणी में क्या करते हैं अधिकतर विद्यार्थी, एक पे नोटबुक लेंगे, एक पेन लेंगे, लिखेंगे मुझे सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद मुझे नाश्ता करना, फिर मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी, फिर मुझे स्कूल जाना, फिर वापस घर आऊँगा, फिर खाना खाऊंगा, 1 घंटा रेस्ट करूंगा, फिर कोचिंग जाऊंगा, फिर वापस आऊँगा, फिर नाइट में पढ़ूंगा। ये हो गया आपका समय सारणी। फिर मैं 10 बजे सो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, समय सारणी वो नहीं होती जो समय सारणी आप नोटबुक में या पेन लेकर के बनाते हो और वो एक दिन आपकी नोटबुक के अंदर ही छिपी रह जाती है। आप 4 दिन उसको क्या करते हो, 4 दिन अपनी जिंदगी में उतारते हो, 4 दिन बाद में वो पेज, वो नोटबुक पता नहीं आपकी कहाँ और किस कोने में है। समय सारणी वो होती है जो आपके दिमाग में 24 घंटे चलनी चाहिए। आपको 24 घंटे पता होना चाहिए कि मुझे इस वक्त क्या करना है और मुझे इस वक्त क्या नहीं करना है। समय सारणी इस प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर या आपके अलार्म क्लॉक के अंदर जिस प्रकार से वो बजती है, सुबह 5 बजे का आपने अलार्म लगाया तो 5 बजे वो टिक 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 बोलना प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए मुझे इस क्षण क्या करना है। आपके दिमाग में वो टिक टिक बजानी चाहिए कि आपको अब ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करने का वक्त हो चुका है। आप यदि कुछ कार्य कर रहे हो तो वो टिक टिक आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अब ये मुझे कार्य नहीं करना, ये कार्य करने का मेरा समय नहीं है, मुझे अभी जो मेरा समय इस कार्य में लगाना है। और ये 24 आपके दिमाग में जिस दिन होनी स्टार्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों, मान के चलना उस दिन आप सफलता के बहुत करीब हो। और ये अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको चीजों को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करते नहीं है। वो बस चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किस दिशा में पढ़ रहे हैं, कितना घंटा पढ़ रहे हैं, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। जब तक आपका प्रॉपर समय सारणी आपके माइंड में सेट नहीं होगी, आपकी दिनचर्या में सेट नहीं होगी प्यारे बच्चों, तब तक आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इस समय सारणी में मैं कम से कम बात कर रहा हूँ 8 घंटे की, कम से कम। आप इसको 12 घंटे तक, 13 घंटे तक भी ले जा सकते हो। समय यदि आपके पास में कम है, यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा एवरेज विद्यार्थी हूँ, तो आप इस समय को बढ़ा सकते हो। मैं कम से कम 8 घंटे का समय बता रहा हूँ। 24 घंटे में से 8 घंटे का समय आपको अपनी पढ़ाई पे व्यतीत करना ही करना है। आपको अपने पढ़ाई पे 8 घंटे का समय आपको देना ही देना है। तभी आप लोग, आपका जो टारगेट था, जो आपकी मंजिल थी, जो आपने लक्ष्य बना रखा था, उस लक्ष्य तक आप 100% पहुंचोगे। सेकंड में बात करूंगा जो आपका सिलेबस है, उसको आपको 2 भागों में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब 2 पार्ट कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों? आपका पहला पार्ट जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको आ रहा, आपके लिए बहुत इजी है, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। जो आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग जो सही है आपके लिए ना, जो सरल है या जो आपको आता है। सेकंड भाग जो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए क्या कठिन है। अब जो आपके लिए इजी है, सरल है आपके लिए, क्योंकि वो तो आपके लिए इजी था, सरल था। अब जैसे मैं बात करूंगा, आपके पास में 20 चैप्टर है। अब उस 20 चैप्टर में आपको लग रहा है कि ये 8 चैप्टर आपके लिए सरल है, यानी ये आपको अच्छे से आते हैं 8 चैप्टर, तो इनका अलग से एक बार आप लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये चैप्टर तो मुझे 8 आते हैं, और ये 12 चैप्टर जो मेरे लिए कठिन है, जिसमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप इन 12 का अलग से सिलेबस बनाइए। इनको आप बार बार हल्का हल्के रिवीजन करते रहिए और इनके ऊपर अपनी कठिन मेहनत स्टार्ट कर दीजिए कि ये 12 चैप्टर जो मेरे कमजोर है, जो मेरे लिए कठिन है, मैं इनको सबसे ईजी बनाने की कोशिश करूंगा और इनको 1 by 1
इनको 1 बाय 1 इनके अंदर शामिल करने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि ये 12 चैप्टर थे मेरे जो कठिन लग रहे थे मुझे, आज मैंने एक चैप्टर को अच्छे से समझा, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ा और एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा चैप्टर मेरा इजी हो गया, तो उस चैप्टर को उसमें शामिल कर लीजिए आप। इसी प्रकार से आपको एक दिन इसके अंदर आपको 0 चैप्टर लेके आना है, इसमें आपको 0 पॉइंट लेके आना कि मेरा ऐसा कोई पार्ट नहीं कि जो कि कठिन है, क्योंकि कोई भी पार्ट आपका कठिन होता नहीं है, आप उसको कम समय देते हो इसलिए वो कठिन हो जाता है आपका। और जिस दिन आप इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा पार्ट आपके लिए। अब आपका जो इजी बनाने का तरीका क्या है, तो वो हो गया आपका तीसरा पॉइंट। तो पहले आप लोग पढ़े, उसके बाद में उसको लिखें, पढ़े और लिखें। ये प्यारे बच्चों, ये आप तीसरी चौथी पांचवी क्लास के अंदर है ना, जब आप लोग पढ़ते हो ना आप लोग, उसमें सिखाया जाता है आपको कि पहले पढ़े उसके बाद में लिखे। तो प्यारे बच्चों क्या करना, आपको लग रहा कि ये मेरा एक चैप्टर है, उसी प्रकार से आपके 12 चैप्टर जो मैंने कहा आपको टिपिकल कठिन लग रहे हैं आपको, उनमें से आपने लिस्ट बनाई, आपने पहला चैप्टर उठा लिया। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ते हो वो तरीका क्या है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लग रहा कि मेरा पहला चैप्टर है और वो पहला चैप्टर आपका 10 पेज का है, तो उसको 3-3 पेज में आप डिवाइड करके उसका 3 पार्ट बना लीजिए। 20 पेज का तो उसको 4 पार्ट बना लीजिए, आप लोग 5 पार्ट बना लीजिए। आप जितना समझ सकते हो एक बार एक पैराग्राफ, उतना उसका पार्ट बना लीजिए। पार्ट बनाने के बाद में उस पार्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। जल्दबाजी नहीं करनी आपको कि यार मेरे पास में समय कम है, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, समय कम है, उसको समझो अच्छे से एक बार। और एक बार समझने के बाद में उसको मन में एक बार आप उसको नोटबुक बंद करके एक बार मन में उसको एनालिसिस कीजिए, उसको दोहराइए कि मैंने अभी क्या पढ़ा। और आपको लग रहा है कि जो आपने पढ़ा अभी वो आपके माइंड में रिकॉल हो गया, कंप्लीट आपका रिवीजन हो गया है, तो उसके बाद क्या करोगे आप लोग, उसको एक बार फिर पढ़ना है आपको, फिर नोटबुक को बंद करना है और फिर एक नोटबुक के अंदर जो आपने पढ़ा वो कंप्लीटली उसमें छाप दो, आप लोग लिख दो पूरा का पूरा A to Z। शुरुआत के 1-2 दिनों में आपको दिक्कत आएगी, आप यदि आप करीबन पूरे 10 लाइनें पढ़ोगे तो हो सकता है आप 3-4 लाइन लिख पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो 7 दिन बाद में यदि आपने 10 लाइन पढ़ी है ना प्यारे बच्चों, तो कंप्लीटली 10 लाइन आप वापस नोटबुक के अंदर उतार दोगे। और जिस दिन ये प्रक्रिया आप कर जाओगे ना, उस दिन मान के चलना सफलता बिल्कुल आपके नजदीक है। और ये जो आपके कठिन चैप्टर थे ना, वो सारा निकल के किसमें आ जाएंगे, आपके सरल वाले चैप्टर के अंदर शामिल हो जाएंगे आपके। और ये प्रक्रिया आपको करनी है, ये प्रक्रिया जिस दिन आपने अपनी लाइफ में उतार दी, मैं कह रहा हूं कि सफलता आपके बिल्कुल नजदीक होगी। अब मैं बात करूंगा 4th पॉइंट। देखो, सबसे पहले आपको समय सारणी बनानी है। समय सारणी बनाने के बाद में क्या करना है आपको, कि सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड करना। फिर आपको सिलेबस को क्या करना, पढ़ना पहले, फिर आपको लिखना। पहले क्या करना आपको, पढ़ना और फिर लिखना आपको। और तीसरी बात जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं आपके, कार्य को समय पर करना। आपको कार्य क्या करना, आपको समय पर करना। ऐसा नहीं है कि जो आज का कार्य आपने डिसाइड किया था, आज की जो समय सारणी बनाई थी कि मुझे आज पढ़ना था, कि नहीं आज तो संडे या रेस्ट कर लेते, कर पढ़ लेंगे, क्योंकि समय अपने पास में है नहीं, समय सीमा अपने पास में कम है, तो कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं अपने लिए। तो जो अपना टाइम टेबल अपने सेट करा का, उस टाइम टेबल पे अपने को अप्लाई करना ही करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना उस समय, कि जो समय कार्य आपने सेट किया है, उस समय कार्य को, जो कार्य आज का था, अभी का था, इसी वक्त का था, आपको इसी वक्त उसको कंप्लीट करना है। अगले घंटे के लिए, अगले मिनट के लिए या अगले दिन के लिए आपको उसको नहीं छोड़ना है। नहीं तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, जब आपका वो लास्ट दिन होगा ना, और जो आपने धीरे धीरे कार्य पेंडिंग छोड़े थे, वो एक दिन इतने बढ़ जाएंगे कि उस दिन में आपके वो कार्य कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या करना है कि जो कार्य जिस दिन के लिए, जिस घंटे के लिए, जिस मिनट के लिए डिसाइड हुआ ना, उसको उसी समय, उसी मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और शुरुआत में होगा, आपको देखो, शुरुआत में जब आप करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन यदि एक बार आप रूटीन पे लेके आ जाओगे ना, एक बार अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लोगे, तो फिर आपको इतना हल्का और इतना अच्छा फील होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि सब चीजें आपके कंट्रोल में होगी, पूरा सिलेबस आपके कंट्रोल में रहेगा, प्रत्येक चैप्टर आपको कंटेंट से याद रहेगा, आपके माइंड में रहेगा। और जिस विद्यार्थी ने ये चीजें यूज कर ली, और अंतिम में बात करूंगा प्यारे बच्चों 5वीं रिवीजन की। रिवीजन की बात करूंगा, रिवीजन है ना, रिवीजन आपको रिवीजन करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, सिलेबस का जो आप रिवीजन करते हो ना, वो कम से कम मैं कह रहा हूं आपका 5 से 6 बार होना चाहिए, कम से कम। जिस विद्यार्थी को थोड़ी कम याद रहती है, वो इसको आप
कह रहा हूं 8 बार 9 बार 10 बार भी आप रिवीजन कर सकते हो, कम से कम 5 से 6 बार आपको रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आप बेस्ट बनोगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोनाल्डो, इन लोगों ने प्रैक्टिस की थी, उन्होंने बार बार उस चीज का क्या करा था, आपने प्रैक्टिस करी, रिवीजन किया उन चीजों का, तब जाकर के आज इस मुकाम तक पहुंचे। अरे गली के आपके गली मोहल्ले के अंदर भी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्या वो उस मुकाम तक पहुंच पाए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन विद्यार्थियों में ये चीजें सम्मिलित नहीं थी आपकी। तो आपको इनको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, उतारना है, और इनको इस प्रकार से आपको मेंटेन करके चलना है ताकि आप लोग ये शुरुआत के आपके, यदि आपने शुरुआत के करीबन 15 दिन से लेकर के 20 दिन अपने जीवन में उतार लेना, तो मैं कह रहा हूं आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि आप किस मुकाम तक पहुंच सकते हो। ये तो अभी अपने बोर्ड एग्जाम की बात है, क्योंकि ये चीजें आपके आगे चलकर आपकी लाइफ में काम आने वाली है। जब आप 12th का बोर्ड एग्जाम पास कर लोगे, जब आप 10th का बोर्ड एग्जाम पास कर लोगे, तो आगे की कक्षाओं में जाओगे, आगे के लक्ष्य की तरफ जाओगे आप लोग, तो ये सभी चीजें आपकी जिंदगी में कंटिन्यू आपके साथ में चलेगी। और जो विद्यार्थी इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार लेगा, अपने लाइफ में घोट के, क्या ना, घोट के पी जाएगा, तो मान के चलना प्यारे बच्चों, सफलता फिर आपसे दूर नहीं है। आपने जो टारगेट किया था कि मुझे 90+ % प्राप्त करना है, आपने टारगेट किया था मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य तक आप 100% पहुंचोगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप किसी भी एक सफल पर्सन को उठा के देख लीजिए, किसी एक ऐसे विद्यार्थी को उठा के देख लीजिए जिस विद्यार्थी के 90+ % है, 95% है, जो टॉप पे आ रखा है, तो उन सभी विद्यार्थियों में आप देखोगे तो ये चीजें आपको कॉमन मिलेगी, उन सभी विद्यार्थियों में जो टॉप के ऊपर है आपके। तो जिस दिन आप लोग इन चीजों को अपनी जिंदगी में एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग उतार लोगे प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 100% वो लक्ष्य जो आपने डिसाइड कर रखा था ना, वो आपको 100% मिलेगा। और जब आप लोग पढ़ते हो ना, आपको आपके माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं उसको आज लास्ट टाइम पढ़ूंगा, अगली बार मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आज मैं लास्ट टाइम पढ़ूंगा और कल मेरा एग्जाम है। प्रत्येक दिन आप जब पढ़ते हो, पढ़ते चाहे शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, कभी भी पढ़ो, जब आप पढ़ते हो तो आपको ये लगना चाहिए कि आज मैं इस चैप्टर को लास्ट बार पढ़ रहा हूं और कल मेरा इस चैप्टर का एग्जाम है। और इस अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी है ना प्यारे बच्चों, वो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। आप इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े एग्जाम को कम समय में आराम से पास कर सकते हो। आप बस उसके पीछे होनी चाहिए आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, जो प्लानिंग मैंने आज आपको बताई है, ये प्लानिंग आपकी परफेक्ट है, इस प्लानिंग को आपने अप्लाई कर लिया, अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो प्यारे बच्चों मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं आपको कि आपको 90% का जो टारगेट बनाया था, 90+ का जो आपने टारगेट बनाया था, उस टारगेट को कोई भी दूर आपसे नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, इसी क्षण से लग जाइए अपने टारगेट के प्रति कि आपने को पूरी ईमानदारी के साथ में, जो पहले हो गया, होना था वो हो गया, जो समय निकलना था वो निकल गया। आज से आज आपकी नई एक जर्नी शुरू होती है, नई एक आपकी जिंदगी शुरू होती है। इसी क्षण से, इसी समय से आपको अपनी पूरी जिंदगी को चेंज करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति आप लोगों को लग जाना है। और वो वक्त, वो दिन, वो दूर नहीं है आपसे, जब वो आपको सफलता जो आपने डिसाइड कर रखी है, आप उसके बिल्कुल नजदीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशनल शायरी के साथ में आज अपन इसे सेशन को कंप्लीट करेंगे। बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस ना अपने इरादे बदल, होके मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो प्यारे बच्चों पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी मेहनत में लग जाइए। और जो आपके बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम की जो टाइम टेबल हमने पहले से आपको बता रखा है, उस टाइम टेबल को अपने माइंड में सेट रखिए, और माइंड में इस प्रकार से सेट रखिए, अपने समय सारणी को इस प्रकार से सेट रखिए जिस प्रकार से आपके अलार्म घड़ी होती है सेट, उसी समय सारणी को, किस समय आपको क्या करना है, किस समय कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना क्या पढ़ना है, और पढ़ने का जो तरीका था वो मैंने आपको जैसे बता दिया। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से पढ़िए कि अगले जो आपके 3 महीने हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और जब आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन अपन ये समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।